हेलो इंजीनियर्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं हमारे व्यापम सब इंजीनियर के एग्ज़ाम के बारे में। थोड़ी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। देखो, पहले की वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ चीज़ें डिस्कस करी हैं, जिससे क्या है कि हमारी प्रिपरेशन को बिल्कुल एकदम एक बहुत अच्छी हाइप मिली है। और जैसे ही हम ये प्रिपरेशन करते जाएंगे तो इससे हम लोगों को आगे ही बेनिफिट मिलेगा देखने को। अब देखो, एसएससी जेई एग्ज़ाम हमारे ओवर हो चुके हैं। एसएससी जेई जो है, एसएससी जेई 2024, ये हमारे एग्ज़ाम खत्म हो चुके हैं। अब देखो, अब अगर हम इसी एग्ज़ाम को लेके बैठे रहेंगे कि नहीं, ये एग्ज़ाम ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो इससे चीज़ें हैंडल नहीं हो पा रही हैं। मतलब चीज़ें पूरी कवर नहीं हो पाएंगी। अगर हम लोग यही सोचते रह जाएंगे तो इसी में हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग को बिल्कुल भी अब ये चीज़ नहीं सोचनी है। अब जो एग्ज़ाम होना था वो हो चुका है, जो भी चीज़ें होनी थी वो हो चुकी हैं। अब हमारे हाथ में केवल ये है कि अब हम लोग बिल्कुल आगे बढ़ते रहें। बिल्कुल तैयारी हम लोग को बिल्कुल नहीं छोड़नी है। तो हम लोग को साथ के साथ ही हम लोग को जो है एसएससी जेई की मेंस की और साथ में हमारे जो व्यापम हैं, व्यापम सब इंजीनियर, इसकी भी प्रिपरेशन हम लोग को करती जानी है। क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। अगर मैं आज के दिन से बताऊं, देखो अगर मैं काउंट करके ही बताता हूं, तो अगर आज का दिन देखा जाए तो आज तारीख हो गई हमारी 8 जून। और एग्ज़ाम क्या है? एग्ज़ाम बिल्कुल संभावना है अगस्त में या तो सितंबर में। अगर मैं लास्ट अगस्त में भी अगर एग्ज़ाम को लेता हूँ, लास्ट अगस्त में अगर 25 अगस्त को भी मैं लेता हूँ, 25 अगस्त को, तो मेरे पास अगर गिने चुने दिन बोला जाए तो 77 डे बचते हैं। अब इन 77 डे में अगर मुझे प्रिपरेशन करनी है तो देखो, मुझे बहुत तेज़ी से और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। अगर मैं सोचूं कि नहीं अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो चीज़ें कवर हो जाएंगी, तो बिल्कुल नहीं कवर हो पाएंगी। 77 दिन बहुत ही कम दिन होते हैं। अगर इसको डिवाइड किया जाए तो 30 डे 60 डे तो ये हो गए। उसके बाद फिर टाइम ही कम बचता है। और लास्ट के जो हैं 15 डे करीब करीब, उस दिन तो मैं रिवाइज करूँगा ना, उस दिन मैं थोड़ा पढ़ाई करूँगा। तो मेरे पास 2 महीने लगभग हैं। इन 2 महीने मुझे क्या करना पड़ेगा? इसके लिए सब इंजीनियर की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो मुझे समझना पड़ेगा कि जो सब इंजीनियर का एग्ज़ाम है वो होता कैसा है, पैटर्न क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो देखो, इसके 2 भाग हैं। एक हमारा नॉन टेक्निकल है और एक हमारा है टेक्निकल। ये 2 भाग हैं हमारे। अब नॉन टेक्निकल में भी क्या है? हमारा जीएस है, रीजनिंग है, मैथ है, साइंस है। साइंस तो हो गया था, ये जनरल स्टडी, हाँ ये साइंस अलग है। उसके बाद फिर हिंदी है, इंग्लिश है, कंप्यूटर है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। और हर सब्जेक्ट का वेटेज जो है इसमें 15 नंबर पर सब्जेक्ट है। मतलब हर एक सब्जेक्ट 15 नंबर का वेटेज रखता है। करंट अफेयर, जीएस, जीके जो भी मिला लो, मैथ ले लो, मैथ के 15 क्वेश्चन, रीजनिंग के भी 15 क्वेश्चन, साइंस के भी 15 क्वेश्चन, इस तरीके से 15 क्वेश्चन का एक वेटेज बन जाता है। तो ये 100 क्वेश्चन ये बनते हैं। उसके बाद दूसरा हमारा आता है टेक्निकल पोर्शन। तो इसके भी सेम टू सेम यही है कि इसके जो सब्जेक्ट हैं उनके भी 100 नंबर बनते हैं। अब देखो, इसमें भी एसएससी जेई के जैसा गेम हो जाता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जैसे सॉइल है तो उससे 10 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन्वायरो से भी 10 क्वेश्चन आएंगे। तो ये गेम नहीं है। इसमें गेम बिल्कुल एकदम डिफरेंट है। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बीएमसी से आ जाए क्वेश्चन, ऐसा भी हो सकता है कि सर्वे से आ जाए क्वेश्चन। लेकिन मेजोरिटी चांसेस ये रहती है जो डिप्लोमा लेवल एग्जाम की है कि उनमें जो है बीएमसी जो है, बीएमसी का अच्छा खासा वेटेज है। तो बीएमसी अच्छा खासा उसमें आ जाता है। बीएमसी हो गया अपना, और जो हो गया अपना सर्वे, ये बिल्कुल एकदम इतने इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जेई लेवल में। क्योंकि मेन काम जो जेई अगर कोई बनता है तो उसका काम इन्हीं में पड़ता है। इसलिए इन सब्जेक्टों का वेटेज मेरे हिसाब से शायद ज़्यादा देने के ये रीज़न है कि बेसिक चीज़ें लोगों को पता होनी चाहिए। तो बीएमसी सर्वे ये चीज़ें हैं। अब देखो, अब क्या करना है? अब हम लोगों को अगर जैसे अपनी सब इंजीनियर की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो हम लोगों को दोनों को इक्वल वेटेज देना पड़ेगा अभी, 1 मंथ तो करीब करीब, जिसमें नॉन टेक शामिल है प्लस टेक्निकल शामिल है। नॉन टेक ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, सीधे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज निकालो और टेस्ट देते जाओ। इसके ये चीज़ें कवर होती जाएंगी और पढ़ते जाओ। उन्हीं के जो एक्सप्लेनेशन है और जो उन्हीं के आंसर है वो पढ़ते जाओ, वो चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्योंकि नए नोट्स बनाने का कोई मतलब नहीं है। 2 महीने में क्या नोट्स बनाओगे बताओ? और नए नोट्स मिल भी जाते हैं तो क्या पढ़ लोगे? क्या सारी चीज़ें नहीं पढ़ पाओगे। सब तो समझ में आता है। इसलिए क्या, डायरेक्ट टेस्ट दो, टेस्ट एनालाइज करो। देखो, रीजनिंग के तो क्वेश्चन बन ही जाएंगे सबसे। नहीं बनते हैं तो टॉपिक हम लोग देख लेंगे। मैथ के क्वेश्चन कुछ बनेंगे कुछ नहीं बनेंगे तो वो टॉपिक हम लोग देख लेंगे।
इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। तो जो जैसे कि पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस, तो ये वाले क्वेश्चन है तो ये हम देख लेंगे, जिनसे अच्छा मेजोरिटी वेटेज है उनको देख लेंगे। तो इससे क्या है कि टेस्ट के थ्रू हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। अगर हम लोग टेस्ट के थ्रू नहीं पढ़ेंगे, सब्जेक्ट उठा के फुल पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो कवर नहीं हो पाएगा, 2 महीने बिल्कुल कवर नहीं हो पाएगा। अब बारी आती है टेक्निकल की। तो टेक्निकल में क्या करना है हम लोगों को, हम लोग देखो एसएससी जेई के टाइम पे हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें हैं कवर कर ली हैं। अब हम लोगों को क्या करना है, चीज़ों को बस रिवाइज करना है। अब जो भी सब्जेक्ट हमारे छूट गए हैं, जैसे मान लो कोई 8 सब्जेक्ट पढ़ा होगा, कोई 10 सब्जेक्ट पढ़ा होगा, उसके 2-3 सब्जेक्ट छूटे होंगे, तो जो छूटे हुए सब्जेक्ट हैं अब उसको बिल्कुल कवर कर लेना है, ताकि अच्छे से और आसानी से सारी चीज़ें कवर हो जाएं। तो इस तरीके से हम लोग को जाना है, ताकि सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम आसानी से और अच्छे लेवल में कवर हो जाएं। तो जो छूटे हुए सब्जेक्ट हैं वो कवर कर लेने हैं। डेली बेसिस पे हम लोग को 2 सब्जेक्ट कम से कम पढ़ना है, और 2 मतलब पूरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है, 2 सब्जेक्ट उठाना है। जैसे मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट उठा लिया वन ने और एक सब्जेक्ट उठा लिया इवनिंग में। अब मॉर्निंग में 2 चैप्टर पढ़ लिए, इवनिंग में 2 चैप्टर पढ़ लिए, बस इसके क्वेश्चन लगा लिए और इसके क्वेश्चन लगा लिए, जिससे कंसेप्ट क्या है अच्छे से अपने दिमाग में सेट हो गए। तो इस तरीके से करना है तो चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो इसके लिए भी कल के वीडियो में हम लोग जो है, जिसमें एसएससी जेई मेंस के टास्क लेंगे, साथ ही सब इंजीनियर के टास्क भी उसी के साथ हम लोग इंक्लूडेड करके लेंगे। तो बिल्कुल एकदम जुड़े रहिए। बहुत ही अच्छी एकदम समझ लो सीरीज़ आने वाली हमारी, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे। सब इंजीनियर के लिए भी बिल्कुल 100% हमारा सिलेक्शन होगा। बस क्या है कि हम लोग को लगे रहना है। सिलेक्शन, ये जो हमारा ज्वाइनिंग लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर, ज्वाइनिंग लेटर में जब तक हमको यहाँ नाम नहीं देखने को मिलेगा, ये नाम जब तक देखने को नहीं मिलेगा, तब तक हम लोगों को बिल्कुल प्रिपरेशन करते जानी है। और जिस दिन ज्वाइनिंग लेटर में ये नाम देखने को मिल गया, उसके बाद और अच्छा अगर कर सकते हैं तो और अच्छा करने की कोशिश करनी है, और अगर यहीं तक करना है तो इसी फील्ड में हम लोग को अच्छा करने की कोशिश करनी है। तो ये जब तक हम लोग को नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है, और 100% हम लोग का सिलेक्शन होगा। बस हम लोगों को अच्छे तरीके से और अच्छे प्रॉपर वे में बिल्कुल लगे रहना है। तो मिलते हैं कल न्यू टास्क के साथ में।